चुप्पी के दो अर्थ होते हैं, एक सकारात्मक के समर्थन में है और एक विरोध में। लेकिन जिस तरीके से विरोधी मुखर हुए, उससे चुप्पी का तो एक पक्ष ये मानना चाहिए ना कि हाँ वो भारत के समर्थन में है। सीज फायर एक अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में आप देखेंगे तो इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। अब सबसे मुख्य बात यह है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर धीमा क्यों किया गया। ये उसी टाइप से जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और अचानक आपको हैंड ब्रेक लगाना पड़े, तो हैंड ब्रेक आप तब लगाएंगे जब आपको कोई ना कोई खतरे का संकेत मिलेगा। क्या खतरा था कि जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत तेजी से और सकारात्मक तरीके से चल रहा था, उसको अचानक ही स्थगित किया गया। जबकि वायुसेना की तरफ से ये बयान दिया गया था ठीक एक दिन पहले कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। फिर क्यों रोका गया? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ ऑपरेशन सिंदूर के कारण, और उसके चलते जो बहुराष्ट्रीय मतलब कई देश हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक आग्रह आया, और पाकिस्तान ने उन देशों को बताया कि हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर प्लांट हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा खतरा उत्पन्न हुआ है जो तमाम अन्य देशों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। उसके चलते ही भारत ने ये अचानक कदम उठाया है। उसको लेके अपन अलग अलग आकलन कर सकते हैं, पर सीधा सीधा है कि यदि आप उसे रोक रहे हैं तो कोई एक बड़ा कारण होगा, क्योंकि आपका संकल्प है आतंकवाद को खत्म करना, और आतंकवाद को खत्म करने के संकल्प को धीमे करने के पीछे कोई और कारण समझ में मेरे नहीं आ रहा न्यूक्लियर के अलावा, क्योंकि जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं वो घूम फिर के न्यूक्लियर पे ही जा रही। तो इसलिए ये कहना कि सीज फायर क्यों किया गया, वो सवाल उठाना उचित है, सरकार से ये पूछना चाहिए। पर हम जहां बैठ के इस पे चर्चा कर रहे हैं और वो लोग जहां पे बैठ के रणनीति बना रहे हैं, वो दोनों जगहों में एक अंतर है, और उस अंतर को हमें समझना होगा। रही बात नैरेटिव की, तो देखिए प्रदर्शन के अपने अपने पक्ष होते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है भारत में सरकार के खिलाफ उतना बड़ा निगेटिविटी बयान नहीं आया, नकारात्मक पक्ष सामने नहीं आया जितना पुलवामा और उरी के समय पे आया था। तीसरी बात तिरंगा यात्रा की, ठीक है राजनीतिक लाभ देखिए सब लोग लेते हैं, तो भारत सरकार उसका राजनीतिक लाभ ले रही है या जन जागरण ला रही है, वो एक अलग विषय हो जाएगा, उसको एक अलग तरीके से चर्चा की जा सकती है। तीसरी बात आती है कि हम बार बार कहते पीओके हम क्यों नहीं ले रहे। मैं ये जब घटनाक्रम शुरू हुआ तो मैं इंटरनेट पे तमाम वीडियो और तमाम खबरों पे नज़र डाला, तो उसमें ये पता चला कि जो पीओके पहले था, जिसको हम बहुत सुंदर मानते थे, हरियाली भरा मानते थे, वहाँ आतंकवादियों के प्रशिक्षण के कारण वो बिल्कुल एक अलग तरह का रूप धारण कर चुका है। ज़मीन बंजर हो चुकी है, हरियाली समाप्त हो चुकी है, छोटे छोटे पॉकेट में लोग बसे हुए हैं, खाने का अभाव है उनके पास। क्या उनको लेने के बाद हम उन्हें संभाल पाएंगे? क्या हम उस ज़मीन जो पूरा भूभाग है उसकी भौगोलिक संरचना को समझ पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ आतंकवादी लंबे समय से अपना प्रशिक्षण केंद्र बनाए हुए हैं, तो उस ज़मीन के आंतरिक शक्ति और बाहरी शक्ति दोनों से वो परिचित है, लेकिन हम नहीं हैं। इसलिए हमें पीओके लेने से पहले भी इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है भारत सरकार भी इस चीज़ को ध्यान रख रही है कि हम किन परिस्थितियों में उसको लें, वहाँ पे आतंकवाद का समूल नष्ट करने के बाद लें या वहाँ पे अभी आतंकवाद के पौधे लगे होने के बाद लें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।